हमारा बद्रीनाथ वाला जो भी ट्रिप था वो कैंसिल हो गया। उसके पीछे दो कारण है। इस बार भी हम नागपुर होते हुए ही जाएंगे। बीच में मैंने प्लान बनाया था कि मैं मुंबई होते हुए जाऊंगा, बट डबरा के लिए जाता हुआ रास्ता। ऐसे ट्रक से कभी भी उनके बगल में मत चलना। तो फ्यूल आया है 23.53 लीटर्स और 94.59 लीटर्स चल रहा है। तो सागर रह गया यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर, ताकि कुछ खा लें। अगर रेस्ट करना होगा तो रेस्ट कर लेंगे, वरना सो जाएंगे। तो शुरू करें फिर। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम निकले हैं ग्वालियर से बैंगलोर के लिए। हमारा बद्रीनाथ वाला जो भी ट्रिप था वो कैंसिल हो गया। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, जो वकील साहब हैं उनकी जो छोटी बहन है उनकी शादी है इसी महीने, तो वो उनकी प्रिपरेशन में थोड़ा बिजी हो गए हैं। और दूसरा, मेरी भी अब छुट्टी जो है वो ख़त्म होने को आई है, और जिस टाइम पर वकील साहब जा सकते हैं उस टाइम पे मुझे बैंगलोर होना चाहिए, मेरा ज्वाइनिंग है उस टाइम पे। तो दोनों रीजंस की वजह से हम ये प्लान अभी फ़िलहाल पे ड्रॉप कर रहे हैं, बट जल्दी इसको भी दोबारा से कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं बैंगलोर की तरफ। अभी बज रहा है 1:30। निकलते निकलते देर हो गई क्योंकि आज तुलसी पूजा थी, तो थोड़ा पूजा पाठ में टाइम निकल गया। स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ग्वालियर से निकल रहा हूँ और फिर मैं आपको रास्ता हुआ। इस बार भी हम नागपुर होते हुए ही जाएंगे। बीच में मैंने प्लान बनाया था कि मैं मुंबई होते हुए जाऊंगा, बट इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका है कि मैं अब उस प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। मैं जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। चलो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो मेरा घर है वो अप्रॉक्सीमेट 1814 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और लगभग 33 आवर्स के लिए दिखा रहा है। तो अगर देखते हैं, नॉन स्टॉप जा सकते हैं। अगर लगा तो फिर नॉन स्टॉप जाएंगे, कहीं सोएंगे नहीं। और अगर लगता है कि यहाँ थोड़ी सी थकान है तो फिर सो जाएंगे कहीं ढाबे डूबे पे लगा के। चलो चलते चले जाते हैं। तो आ गए हैं हम चौरासी वाले हनुमान जी के पास। हनुमान जी के दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं। तो मंदिर के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब आगे चलते हैं फटाफट। तो ये है अंदर का रास्ता फॉर डबरा के लिए अंदर। एंड हम बाईपास से जाएंगे, जिस रूट से हम आए थे उसी रूट से जाएंगे। ये है डबरा के लिए जाता हुआ रास्ता। भाई इस ट्रक का वेट देख रहे हो? ऐसे ट्रक से कभी भी उनके बगल में मत चलना, जितना जल्दी हो सके। वैसे तो कभी भी किसी भी ट्रक या हैवी व्हीकल के एकदम बगल से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता है। एक तो ओवरलोड रहते हैं, दूसरा उनका टायर वगैरह फट जाता है, और उनके जो छर्रे होते हैं वो बॉडी में बहुत गंदे लगते हैं, कार की बॉडी में, और छेद भी हो जाता है। इट्स लाइक अ बुलेट। तो अगर आप कभी भी किसी भी हैवी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो तो फट से ओवरटेक कर लो, या तो उनके आगे चलना या तो उनसे पीछे चलना, मगर उनके साइड में अवॉइड करना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। जीरो बेटा जिंदगी न जीरो, तेरी उड़ते हुए मोड़ नहीं रो। तो ये है आज की जर्नी का पहला टोल, दागरई टोल झांसी का। And here we go.
तो यहाँ पे लगा है जैम एंड हमें मुड़ना है लेफ्ट। ओह आई एम सॉरी, हमें मुड़ना है राइट। तो कुछ देर में कुछ किलोमीटर्स बाद यहाँ से मध्य प्रदेश का बॉर्डर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यूपी एमपी बॉर्डर। उससे पहले मैं अपना फ्यूल भरा लेता हूँ क्योंकि अभी ये हाफ टैंक है और इतने में काफ़ी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्यूल सस्ता है और वहाँ इस बॉर्डर के उस पार यहाँ पर 93 पॉइंट कुछ होगा या 94 तक होगा, उसके उस पार 110 112 है। तो वहाँ भराने से बढ़िया है मैं यहीं भरा लेता हूँ और यहाँ से टैंक फुल कर लेते हैं और देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। फुल कर दो भैया, फुल फुल। तो फ्यूल आया है 23.53 लीटर्स और 94.59 लीटर्स चल रहा है ना भैया, करेक्ट है ना? तो फ्यूल हो गया पूरा। अब चलते हैं, टैंक फुल, 703 का माइलेज आ गया। चलो लेट्स गो। नहीं सकता मैं, मेरे फोन में तेरा नंबर है पर जाके मिला नहीं सकता मैं, ये इश्क बेदर्द। तो ये है बेतवा नदी, इसके इस तरफ यूपी मान लो और इसके उस तरफ मध्य प्रदेश वापस आ जाता है। तो एक नदी दो स्टेट्स को बांट देती है, या कहा जाए कि नदी की वजह से दो स्टेट्स को डिसाइड किया गया है, तो वो बेटर है। चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ रुक के थोड़ा सा चाय पीते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है और मैं चला चुका हूँ 250 किलोमीटर। एक चाय पीते हैं, चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तो चाय पी ली हमने, अब चलते हैं आगे। तो टोटल डिस्टेंस रह गया है 1571 किलोमीटर्स और अभी सागर आने वाला है। चलते हैं, वैसे ही शाम हो गई है, सूरज जल गया है। तो सागर रह गया है यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर और अभी बज रहे हैं 6:07। तो चाय हमने पी ली थी। अब खाने की बारी जो मैं सोच रहा हूँ लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास खाना खाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जितना मैं लेट करता गया था उतना ही ढाबे और सारे खाने की चीज़ें बंद होती चली गई थी। तो मैं 9, साढ़े 9 बजे तक खाना खा लूँगा, उसके बाद देखेंगे जितना ड्राइव कर पाऊँगा मैं उतना ड्राइव करूँगा और हुआ तो फुल लाइट कर लूँगा, नहीं हुआ तो फिर कहीं सो जाऊँगा जब भी नींद आएगी, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा कुछ नींद जैसा कुछ फील हो नहीं रहा है। इन केस अगर मुझे नींद आती है तो फिर मैं कहीं पे भी एक अच्छी जगह होटल देख के गाड़ी के अंदर ही सो जाऊँगा, जहाँ पे भी कोई भी ढाबा रोड साइड मिल जाए जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ यहाँ सोया जा सकता है, वहाँ पे सो जाऊँगा। फिर हम कल सुबह उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का तो यही अपडेट है, बाकी आगे देखते रहिए, जा रहे हैं धीरे धीरे। मारी गाड़ियां पे लिखा हरियाणा छोरी रहे, वक्त का करया होया सियाना छोरी रहे। तो रात के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11 और मेरा टोटल डेस्टिनेशन रह गया है यहाँ से 1300 किलोमीटर, 1319 किलोमीटर। और अभी तक सो फार सो गुड। घाट स्टार्ट हो गए हैं
देख सकते हो। एक सेकेंड, काफी देर से ये रास्ता बहुत सुनसान था। यहाँ पर ना कोई ट्रक दिख रहा था, ना ही कुछ और दिख रहा था। तो काफ़ी देर से ये रास्ता जो है वो इसी तरीके से लाइक सुनसान है। मेरे को बहुत हार्डली एक आध कोई ट्रक वगैरह कुछ मिला हो तो मिला हो। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे रास्तों पर आप अकेले ट्रैवल करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो इसका जवाब है नहीं, मुझे डर नहीं लगता। ना ही मुझे ट्रैवल करने में डर लगता है, और ना ही मुझे बाकी किसी चीज़ से डर लगता है। ना ही मुझे भूत प्रेत से डर लगता है, ना ही मुझे हाइट फोबिया है, ना ही वाटर फोबिया। कोई किसी तरीके का कोई फोबिया नहीं है मुझे, और मेरी फटती भी नहीं है। मैं बिंदास चलता हूँ। हाँ, बस अगर आप ये बोलो कि इस जगह पर आप रुक जाओ और बाहर निकल जाओ, करने को मैं कर सकता हूँ, मेरा इतना वो कोई डर नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ी और समझदारी का जो डिफरेंस होता है वो मुझे मालूम है अच्छे से। और मैं जब लंबे रास्ते पे चलता हूँ तो समझदारी से ही चलता हूँ, तो उतना मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई इवन कोई डांस देगा तो आई डोंट माइंड, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई इसमें डर नहीं है। बाकी रास्ता यहाँ से जबलपुर लगभग रह गया है 100 किलोमीटर, और नागपुर रह गया है 200 किलोमीटर। जैसे ये घाट सेक्शन जो भी सेंचुरी है ये जैसे ही ख़त्म होता है, फिर थोड़ा रुकते हैं, खाना पीना कुछ खाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 हो गया और मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कुछ खाने के लिए मिलता है तो खाते हैं। तो अभी बज रहा है रात के 2:30 और एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं ताकि कुछ खा लें। अगर रेस्ट करना होगा तो रेस्ट कर लेंगे, वरना सो जाएंगे। वरना रेस्ट करना होगा तो रेस्ट कर लेंगे, वरना सीधे चलते पड़ेंगे आगे आगे। दाल तड़का, रोटी बटर के साथ और थोड़ी प्याज, खाते हैं। खाना हमने खा लिया, अभी बज रहे हैं 3। अब सोच रहे हैं कि चलें या सोएं। बाकी ढाबा अच्छा था, ढाबे का खाना भी अच्छा था, बट रास्ते में कुछ ढाबे ऐसे थे भाई, ये फिर भी एक लाइट लेके ऐसे हिला रहा है, ठीक है, और दूसरे लोग एक वाइट कलर की लाइट लेके आंखों में डाल देते हैं कि लो ढाबा है यहाँ पे, देखो आगे कैसे जाओगे। बिल्कुल आंखों में ही मारता है कि यहाँ रुक के जा। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे। ये है हमारा बेडरूम, सोएंगे, फिर सुबह मिलते हैं। 6 बजे तक जाग जाना चाहिए, 2-3 घंटा रेस्ट बहुत है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।